उसके ऊपर अगर आप इतना बर्डन डालोगे ना तो भाई बंदा बिजनेस नहीं करना चाहेगा, वो देश छोड़ के ही बाहर पढ़ने जाएगा। फिर रोजगार मिलेगा तो सारी चीज़ों का मसलों का हल मिलेगा। ट्रीटमेंट चाहिए था हॉस्पिटल में फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे को बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। और एक नया हिंदुस्तान जो हमें लग रहा है उसमें मज़ा आ रहा है। नमस्कार, आज हम मौजूद है कन्नॉट प्लेस में। इसे दिल्ली का हार्ट कहा जाता है और साथ ही हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो बजट पेश करने वाली है उस पे उनकी क्या राय है और वो क्या ऐड करवाना चाहेंगे कि हाँ हमारे लिए मिडिल क्लास को ये फ़ायदा हो, लोअर मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए। साथ ही हम यमुना सफाई पर भी उनसे विशेष बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? गौरव रोकी। सर, अभी रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करने वाली हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बजट में क्या ऐसी चीज़ें हों जिससे आपके एज ग्रुप के लोगों को, साथ ही यूथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों को जो है नौकरियाँ मिले, लोगों को रोज़गार मिले। जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, उन्होंने वोट इसलिए दिया है बीजेपी सरकार को कि उनको रोज़गार मिले, और रोज़गार मिलेगा तो सारी चीज़ों का मसलों का हल मिलेगा। कि रोज़गार डेवलपमेंट होना चाहिए दिल्ली के अंदर। अच्छा, अभी बजट में ऐसी बातें भी आ रही है कि 2500 वुमेंस को देंगे और 1000 रुपीज़ सीनियर सिटीजन्स को देंगे, तो क्या लगता है ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, वो सरकार बनाने के लिए वो ऑफ़र देती है पब्लिक को। अब उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी यमुना की जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट आई है इसके बाद से यमुना में कुछ हद तक हमें सुधार देखने को मिल सकता है या यमुना बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगी? देखिए, जिस तरह अहमदाबाद में साफ़ हुई है, देखी है, हाँ और जी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में भी होएगी। मोदी जी ने बोला है तो ज़रूर होएगी 101%। आपका नाम क्या है? मनमोहन लाल शर्मा। अच्छा, अभी रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करने वाली हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपके जैसे एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? चाहे ऐसी कुछ चीज़ें जिससे यूथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, कुछ एडिशन आप करना चाहेंगे कि हाँ भाजपा सरकार को ये ज़रूर ऐड करना चाहिए जिससे बहुत फ़ायदा मिले? इससे ही एक मेन चीज़ तो एजुकेशन पे करना चाहिए, स्वास्थ्य पे करना चाहिए, और खिलाड़ियों को जैसे प्रोत्साहन देना चाहिए, खेलने वालों को, जिससे कि और खिलाड़ी हमारे पैदा हों। और बहुत ही अच्छा किया हमारी सरकार ने, बीजेपी वाली ने। वो ऐसा भगवान करे आगे बढ़ते ही जाए। और जैसे कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत खुशी हुई। योगी जी का, मोदी जी का जो सहयोग मिला हमारे को, और एक नया हिंदुस्तान जो हमें लग रहा है उसमें मज़ा आ रहा है। अच्छा, जैसे अभी एक बजट में ये भी बात आई है कि 1000 रुपये सीनियर सिटीजन्स को मंथली मिलेगा, इस बारे में आप क्या बोलना ये चाहेंगे? भी बहुत बढ़िया बात है जी। सीनियर सिटीजन का ध्यान रख रही है सरकार हमारी, सबका ध्यान रखते हुए आगे, बहुत बढ़िया है। और ये अच्छा है जो हो रहा, बहुत ही बढ़िया कर रही है सरकार हमारी। और यमुना जो अभी बात चल रही है कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, हमने मशीनें मंगा ली हैं, इतना काम हो गया है, इतना काम और रहता है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि यमुना साफ़ हो जाएगी या बिल्कुल बस हो जाएगी। मोदी जी जुमलेबाजी है? मोदी जी ने संकल्प किया तो ये पक्का होगी। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, और सारा निर्माण जो भी वो कहते हैं मुंह से वो होता है। भगवान उनकी लंबी आयु करे और ऐसे ही वो आगे आगे बढ़ते जाए। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ पावन। पिछली बार दिल्ली बजट में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो मेंशन नहीं थी, तो इस बार आप क्या चाहेंगे कि रेखा गुप्ता बजट में क्या चीज़ें पेश करे जिससे खास करके आपके एज ग्रुप के लोगों को फ़ायदा हो, साथ ही और भी लोगों को बहुत फ़ायदा हो? एग्जैक्टली मैंने दिल्ली बजट तो नहीं पढ़ा, बट यूनियन बजट पढ़ा था। दिल्ली बजट में आई गेस जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया था, तो पॉल्यूशन के लिए और यमुना के लिए बहुत सारा बजट एलोकेट किया गया था, बट उस पर काम नहीं हुआ था एग्जैक्टली। तो आई बिलीव दैट बेसिक एयर जो होती है बंदे को, वो साफ़ सुथरी चाहिए होती है। क्लीन एयर एक बेसिक राइट है, क्लीन वाटर एक बेसिक राइट है। तो मेन मैं चाहता हूँ कि यमुना रिवर पहले तो क्लीन हो एंड AQI अच्छा हो। जैसे कि अभी मैंने देखा है रिसेंटली 130 के आसपास AQI आ गया था, जो पहले 400 के ऊपर चल रहा था। तो 400 में तो इट वॉज कि आप सांस भी नहीं ले सकते, बट अभी वो 130-100 के आसपास आ गया, तो इट इज़ वे बेटर। पिछले 1 महीने में काम हुआ है और यमुना पे भी काम स्टार्ट हो गया है साफ़ होने का। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो दिल्ली से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हाँ इस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो बजट में आनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, बिल्कुल मस्ट है, आएगा ही आएगा? ऐसा कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिक तो टैक्स रिफॉर्म्स ही होते हैं देश में। जैसे अभी यूनियन बजट में जो 12 लाख तक का रिबेट दिया है, मतलब अप टू 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं भरना, नील हो जाएगा।
बट इससे नहीं होता। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो पहले आप उस पर रोड टैक्स दोगे, आप उस पर रजिस्ट्रेशन टैक्स दोगे, फिर आप सड़क पे चलोगे आप टोल टैक्स भी दोगे, आप फिर उसमें पेट्रोल भरवाओगे, आप उस पर वैट भरोगे। मेन तो डीजल पेट्रोल को पहले जीएसटी के अंदर लाना चाहिए ताकि ऑल ओवर इंडिया उसके सेम रेट हो जाए। उसके बाद आप ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। मैं सड़क पे चल रहा हूँ, रोड टैक्स दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ टैक्स दे रहा हूँ, मैं बिस्किट खा रहा हूँ टैक्स दे रहा हूँ, ब्रेड खा रहा हूँ टैक्स दे रहा हूँ, कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ। एक मिडिल क्लास आदमी को ये बहुत चीज़ें हर्ट करती हैं। मतलब 12 लाख तक की इनकम 80% लोग उसमें आ जाते हैं, बट उसके बाद भी देयर आर पीपल हु आर अर्निंग 25 लाख 30 लाख, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनके भी टैक्स कम हो। 1-1 करोड़ लोग इसलिए देश छोड़ के भागते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत गंदे हैं। अब यही है कि जीएसटी हाई है, अगर वो भी सरकार नहीं कलेक्ट करेगी तो सरकार के पास भी फंडिंग नहीं आएगी, दैट इज़ राइट। बट इसमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और वो हमसे बेटर जानते हैं। एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट हम ग्राउंड लेवल पे इतनी सारी चीज़ें नहीं जान पाते, बट उन लोगों को बहुत अच्छा पता है हमसे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो लॉस बनाती है, तो उन्हें देखना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी पे करप्शन बोलती है सरकार खत्म हो गया, बट दैट इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। तो वो भी चीज़ें बहुत ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए ऑफिसर्स को कि क्या चल रहा है। अभी भी आई बेट दैट कि अगर गवर्नमेंट मेरे को अपॉर्चुनिटी दे तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स रिफॉर्म्स में बहुत एक ऐसी चीज़ बता सकता हूँ जिससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। जो रेलवेज़ होती है हमारी, रेलवेज़ पे विदाउट इन्वॉइस, विदाउट ये सब चीज़ें बिल के माल जाता है, तो दैट इज़ अ वे बहुत बड़ा लॉस होता है वो गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट उसको पूरा कर सकती है बिना बिल के लिए। आप सपोज़ करो कोई माल जा रहा है 50,000 का, उस पर 12% टैक्स लग रहा है, 18% टैक्स लग रहा है, वो बिल ही नहीं है तो टैक्स ही नहीं लगेगा ना। अगर बिल आएगा तो टैक्स लगेगा। वो चीज़ सरकार को नहीं पता, वो बीच में जो नीचे लेवल के मीडिएटर्स होते हैं वो सब पैसा चला जाता है। ये सब चीज़ें टॉप लेवल को नहीं पता होगी, निर्मला सीतारमन को और उनके जो नीचे ऑफिसर्स होंगे। वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना बहुत बड़ा पॉइंट है। हमने लेटर भी लिखा था, आई बिलोंग टू द लॉजिस्टिक सेक्टर, तो हमने लेटर भी लिखा था गवर्नमेंट को, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वी नीड समथिंग दैट कि छोटे इंसान को मदद होगी, बिजनेसेस को प्रमोट है। डेफिनेटली स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिल रही है, स्टार्टअप्स को ऐसी इंसेंटिव्स मिलते हैं जिनसे वो ग्रो करें, स्टार्ट करें। बट ये आपको बिजनेसेस को भी देनी पड़ेंगी, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को, क्योंकि एक बंदा जो होता है वो बहुत आजकल डर रहा है कि मैं बिज़नेस ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। सब लोग जॉब सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, आप फैक्ट्री लगाओ, ये लगाओ। कोई फैक्ट्री लगाने जाता है, आप 100 उस पर जाके रेड कर देते हो, कुछ कर देते हो। डेफिनेटली लॉस हमें मानने चाहिए, बिजनेसमैन लॉस को पूरे करता है, बट उसके ऊपर अगर आप इतना बर्डन डालोगे ना तो भाई बंदा बिजनेस नहीं करना चाहेगा, वो देश छोड़ के ही बाहर पढ़ने जाएगा। फिर आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ गौरव वशिष्ठ। रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करने वाली हूँ, तो युवा के तौर पे आपकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एज अ यूथ हम चाहते हैं कि मैम जो हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को और जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मैम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि मैंने देखा है दिल्ली की पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है, लोग दिल्ली में आ रहे हैं। और मैं भी एज अ मतलब माइग्रेंट ही हूँ, मैं राजस्थान में रहता था लेकिन मैं दिल्ली में आया हूँ। एंड मैंने देखा है कि जब मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए था हॉस्पिटल में फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। एजुकेशन में मैं चाहता हूँ कि जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएं। एंड क्लीनिनेस के लिए ऊपर मैं प्लीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे एक तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उसके ऊपर आप एक इंडेक्स लगा दीजिए और रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि आप इतनी व्हीकल और दिस व्हीकल कार पूलिंग होनी चाहिए या फिर ये होना चाहिए, एंड फ्यूल कितना यूज़ होना चाहिए। तो और जो चीज़ें हैं लाइक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जो वेट और जो ड्राई होता है वो एक साथ कर देते हैं, और जो पॉलीथीन्स यूज़ हो रही हैं उसकी वजह से वेस्ट अच्छी तरह मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो। एक आपने देखा होगा जो वो क्या बोलते हैं पहाड़ बना हुआ है एक वेस्ट का, वो डिस्पोज होना चाहिए। उसकी वजह से इतनी वो हो रही है, मतलब डिजीज़ फैल रही हैं, और हम नहीं चाहते कि क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर इतनी ज़्यादा डिजीज़ फैलेंगी तो ये बहुत लोगों तो वाइड स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि दिल्ली एक दिस इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होनी ही चाहिए। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द बिग टाइम। अब हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सारे पॉइंटर्स एक एक करके मैम को देखने चाहिए। तो हमने देखा कि दिल्ली की जनता की क्या राय है दिल्ली बजट को लेके, और साथ ही यमुना सफाई पे भी उनका क्या कहना है। फिलहाल के लिए बस इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़, और डायनामाइट न्यूज़ ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए।